हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता है विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और उसमें बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं। उन्हीं डिसीजन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिसीजन तो जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनके लिए लिया गया है। नहीं हटाए जा सकेंगे 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारी। उन कर्मचारियों को अब हटाया नहीं जाएगा। 50,000 तक मासिक वेतन वाले 1,20,000 कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु तक नौकरी सुरक्षित, यानी उनकी नौकरी को सुरक्षित कर दिया गया है। हरियाणा में सरकारी विभागों, कार्यालयों और स्वास्थ्य संस्थाओं, स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत 5 साल पुराने ऐसे कच्चे कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा जिनका अधिकतम मासिक वेतन 50,000 रूपए तक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने चुनावी वादा पूरा करते हुए ऐसे 1,20,000 कर्मचारियों को नौकरी निवृत्त आयु तक सुरक्षित कर दिया गया है। इसके साथ ही कच्चे कर्मचारियों के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। हरियाणा में 5 साल से अनुबंध पर काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की आयु तक करने का निर्णय पर विधानसभा ने सोमवार को मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस विधायक गीता बुकल की नोकझोंक के बाद हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक 2024 पारित कर दिया है। शिक्षण संस्थानों के अतिथि अध्यापकों की नौकरी भी सुरक्षित। कॉलेजों में पढ़ा रहे करीब 2,000 विस्तार अध्यापकों और अतिथि अध्यापकों तथा तकनीक शिक्षण संस्थानों के अतिथि अध्यापकों की नौकरी भी सेवानिवृत्त आयु तक सुरक्षित होगी। इसके लिए विधानसभा में मंगलवार को हरियाणा विधेयक 2024 लाया जाएगा। पक्के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक वेतनमान से 5% अधिक वेतन मिलेगा। इसी तरह एक अखबार की दूसरी कटिंग है मेरे पास। इसमें दिया गया है पंचायतों निकायों में BCB को 5% आरक्षण समेत 7 विधेयक 3 घंटे में पारित। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान तीसरे दिन सोमवार को 7 विधेयक 3 घंटे की चर्चा के बाद पारित किए गए हैं। पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगम संशोधन विधेयक पास किए गए हैं। समलात भूमि पर 20 साल से रह रहे लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। गाँव में समलात भूमि पर 20 वर्ष से मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। अधिकतम 500 वर्ग गज तक के मकानों को ही वैध माना जाएगा, जबकि 20 साल से समलात देश जमीन को पट्टे पर देकर खेती कर रहे किसान के नाम जमीन की जा सकेगी। प्राकृतिक आपदा में पट्टेदारों को भी मिलेगा मुआवजा। प्राकृतिक आपदा में अब तक कृषि भूमि के मालिक को मुआवजा राशि मिलती रही है, लेकिन अब कृषि भूमि के मालिक की जगह पट्टेदारों को मुआवजा मिलेगा। कृषि भूमि को पट्टे पर देने के लिए सरकार नियम बनाने जा रही है। भू मालिकों और पट्टेदारों के बीच विवाद को खत्म करने के लिए मंगलवार को हरियाणा कृषि भूमि पट्टा अधिनियम विधानसभा में पारित किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों एक खबर है, HSGPC आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन विधेयक 2024 पारित किया गया है। इसके तहत हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्याय आयोग के गठन का प्रावधान है। आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट के जज या जिला जज हो सकते हैं। इसके लिए 65 वर्ष आयु की ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है। 15 अगस्त तक 5 साल की नौकरी कर चुके कच्चे कर्मचारियों को मिलेगा सेवा की सुनिश्चितता का लाभ। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक 2024 पास किया है। इसके तहत 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों को हटाया नहीं जा सकेगा, जिसका अधिकतम मासिक वेतन 50,000 रूपए तक है। 15 अगस्त तक जो 5 साल पूरी कर चुके हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। और ऐसे ही सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक वेतनमान से 5% अधिक वेतन मिलेगा। 8 साल पुराने को न्यूनतम पे स्केल के 10% और इससे अधिक पुरानों को 15% अधिक वेतन मिलेगा। हर वर्ष जनवरी जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ेगा। सालाना वेतन वृद्धि, डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेचुइटी, मैटरनिटी है, PM जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। तो इतने सारे फायदे ये दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ HRN कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी कर रहे लोगों की जॉब सुरक्षा का बिल विधानसभा में हो चुका है पास, जिसके तहत 1,20,000 कर्मियों को मिलेगा लाभ। तो ये बहुत सारे बिल पास हुए हैं दोस्तों, जिसमें जो कच्चे कर्मचारी थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशी निकल के सामने आ रही है। तो ये थी आज की न्यूज। आप इनको डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैंने मोटी मोटी खबरें आपको बता दी हैं, कल क्या क्या हुआ विधानसभा में, तो आप ये पढ़ लीजिए पूरी तरह से डिटेल से, आपको अच्छा डिटेल से पता लग जाएगा। तो ये थी आज की खबरें दोस्तों। मिलेंगे किसी अन्य दिन अच्छी अच्छी खबरों के साथ। गुड बाय।